अगर भारत की आर्थिक कहानी को समझना है ना, तो हमें उसकी बिल्कुल नींव से शुरू करना होगा। और वो नींव है पंचवर्षीय योजनाएं। देखिए, ये सिर्फ कुछ प्लान्स नहीं थे, बल्कि ये वो पूरा का पूरा खाका था जिसने दशकों तक हमारे देश की किस्मत को एक शक्ल दी। चलिए इस कहानी में गहराई से उतरते हैं। जरा सोचिए, साल है 1947। एक एकदम नया आजाद देश, करोड़ों की आबादी और सामने अनगिनत चुनौतियां। और इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल क्या था? यही कि आखिर एक नया देश अपनी अर्थव्यवस्था को बनाता कैसे है। भारत ने इसी विशाल प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश की। तो इस इतने बड़े सवाल का जवाब भारत ने कैसे दिया? जवाब था एक, कह सकते हैं, एक बहुत ही अनोखा प्रयोग। और इसी को आज हम समझेंगे कि आखिर ये पंचवर्षीय योजना थी क्या। तो सीधी सी बात यह है कि ये कोई छोटा मोटा प्लान नहीं था। ये एक सेंट्रलाइज्ड यानी केंद्रीकृत नेशनल प्रोग्राम था। मतलब हर 5 साल के लिए सरकार टॉप लेवल पर बैठकर ये तय करती थी कि देश के पैसे और संसाधन कहाँ और कैसे इस्तेमाल होंगे। लक्ष्य आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह का विकास एक साथ करना। ये था विकास का भारत का अपना तरीका, अपना मॉडल। अच्छा, तो ये आइडिया आया कहाँ से? मतलब क्या ये भारत का अपना ओरिजिनल आइडिया था? और जब इसे पहली बार लागू किया गया तो कैसा रहा? चलिए इसकी जड़ों तक चलते हैं और देखते हैं कि पहली योजना कैसी थी। बात काफी दिलचस्प है कि इस मॉडल की प्रेरणा हमें मिली सोवियत संघ से। वहां जोसेफ स्टालिन ने 1928 में इसे पहली बार लागू किया था। और मजे की बात यह है कि यह सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का आइडिया सिर्फ कम्युनिस्ट देशों तक ही नहीं रुका, कुछ पूंजीवादी देशों ने भी इसे अपनाया था। लेकिन ऐसा नहीं था कि भारत ने इसे बस कॉपी पेस्ट कर लिया। बिल्कुल नहीं। हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जो समाजवाद से काफी प्रभावित थे, उन्होंने इस मॉडल को लिया और उसे भारतीय रंग में रंगा, हमारी जरूरतों के हिसाब से ढाला। और बस यहीं से 1951 में शुरू हुआ भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का सफर। और ये पहली योजना ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी। इसके लक्ष्य क्या थे? सबसे पहला और सबसे जरूरी, खेती किसानी पर फोकस। भाई, उस वक्त देश की ज्यादातर आबादी तो गांवों में ही थी, खेती पर ही निर्भर थी। दूसरा, देश में इंडस्ट्रीज लगाना, औद्योगिकरण की नींव रखना। और यहां एक बड़ा ही अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश हुई। एक तरफ सरकारी कंपनियों को यानी पब्लिक सेक्टर को बड़ी भूमिका दी गई, तो वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर को भी आगे बढ़ने का रास्ता दिया गया। तो ये कहानी सिर्फ एक योजना की नहीं है। नहीं, ये एक लंबा सफर था, एक पूरी यात्रा जो 1951 से शुरू हुई और करीब करीब 6 दशक मतलब 60 साल से भी ज्यादा चली। आइए इस लंबे सफर के कुछ खास मोड़ों को देखते हैं। देखिए, ये सफर कोई सीधी सड़क नहीं था, इसमें बहुत सारे मोड़ आए। 1951 में शुरुआत तो जबरदस्त हुई, लेकिन फिर 1966 में भारत पाक युद्ध हुआ, सूखा पड़ा, बहुत मुश्किल हालात थे। तो योजनाओं पर एक तरह से ब्रेक लग गया। इसे प्लान हॉलिडे भी कहा गया। फिर देखिए 1978 में एक नया एक्सपेरिमेंट हुआ, रोलिंग प्लान। आइडिया था कि हर साल प्लान को रिव्यू करेंगे, लेकिन यह भी कुछ खास चला नहीं। तो ऐसे ही उतार चढ़ाव के साथ ये पूरा सिलसिला आखिरकार 2017 में 12वीं यानी आखिरी योजना के साथ खत्म हुआ। और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर, एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। सोचिए, एक संस्था जो 60 साल से भी ज्यादा समय से भारत की आर्थिक प्लानिंग कर रही थी, उसका अंत हो गया और एक नए चैप्टर की शुरुआत हुई। ये हुआ साल 2014 में, जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार आई तो उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया। योजना आयोग, जिसे हम प्लानिंग कमीशन के नाम से जानते हैं, उसे भंग किया जा रहा है। और ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था, ये एक ऐतिहासिक फैसला था जिसने भारत की इकोनॉमिक प्लानिंग की पूरी दिशा ही मोड़ दी। और इस बदलाव का एक बड़ा प्रतीक ये था मोंटेक सिंह अहलूवालिया। वो प्लानिंग कमीशन के आखिरी डिप्टी चेयरमैन थे। 26 मई 2014 को उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। और सच कहूं तो ये सिर्फ एक इस्तीफा नहीं था, ये एक पूरे युग का अंत था। तो अब सवाल है कि योजना आयोग की जगह किसने ली? जवाब है नीति आयोग, यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और देखिए, ये सिर्फ नाम बदलने वाली बात नहीं थी, पूरा काम करने का तरीका ही बदल गया। जहां योजना आयोग एक टॉप डाउन अप्रोच से काम करता था, मतलब ऊपर से फैसले लेकर राज्यों को बताता था कि क्या करना है, वहीं नीति आयोग एक थिंक टैंक की तरह है। ये बॉटम अप अप्रोच पर काम करता है, मतलब राज्यों से सलाह लेकर सरकार को दिशा निर्देश देता है।
तो आखिर में हम इस बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। 1951 से लेकर 2017 तक ये जो 65 साल से भी लंबा सफर था पंचवर्षीय योजनाओं का, इसकी विरासत क्या है? इसने भारत को क्या दिया, क्या सिखाया? क्या ये योजनाएं कामयाब रहीं या नहीं? देखिए, ये वो सवाल हैं जिन पर आज भी बड़ी बड़ी बहसें होती हैं और जो हम